सरदारों जैसा आदमी होना चाहिए, सरदारों जैसी जो है भक्ति चाहिए, अपने कौम के लिए भी अपने देश के लिए भी। आज तक सरदार कभी किसी लड़ाई में हारे नहीं हैं। सिखों के दो गुरु, पहला गुरु गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर को सरकलम किया था। दो चार सरदार पकड़े, बोला इधर आओ मुस्लिम बन जाओ, बोला नहीं बने। फिर दो चार और पकड़े, बोला सरदार बन जाओ, बोला मुसलमान बन जाओ, बोला नहीं बनेंगे। तो उनको पीटा, टॉर्चर किया, सब कुछ किया। बोला कैसे बनोगे? बोलो जो हमारा गुरु है ना, अगर वो बन गया तो सब बन गए, अगर वो नहीं बना ना तो कोई नहीं बनेगा, चाहे तुम कितनों को ही मार लो। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो सिखों के 9वें गुरु को बुलाया था, जो दिल्ली का लाल किला है उसके सामने चांदनी चौक है, उस चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज है। अब वहां पर उसको कहा कि मुसलमान बन जाओ, बोला नहीं बनूंगा। बोला चुपचाप बन जा वरना सर कलम कर दूंगा, बोला बेशक कर दे। तो तलवार उठा के 9वें गुरु का सर कलम कर दिया था। तो सिखों के जो उनके अनुयायी थे, तो कुछ लोग तो कटे हुए सर को उठा के भाग गए। वो अब संसद भवन के पास है, वहां पर जाके उसका इतने सर का दाह संस्कार किया था। उसको बोलते हैं गुरुद्वारा रकाबगंज। क्या बोलते हैं उसको? और जो उसका सर रह गया ना वो अलग रह गया, क्योंकि उस टाइम पर फोन तो थे नहीं ना, व्हाट्सएप थे, तुम कहाँ हो, हम वहां हैं, तो चलो इकट्ठा ही कर दे। तो सर का अलग से किया था। ये गुरुद्वारा मजनू का टीला, ये दो अलग अलग जगह पर बातें हुई थी। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? और फिर दीवार में चिनवाने का काम औरंगजेब ने, जो थे उनके 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह, तो उनके 2 बेटे थे, उन 2 बेटों को कहा कि इनको दीवार में चिनवा दो। अपने आप तो ये मर सकते हैं, तो बच्चों का ऊपर तो मामला पिघलेगा ही। तो उसने कहा मैं अपने बच्चों को अपने धर्म के नाम पर कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मैं बदलूंगा नहीं। तो उसके 2 बेटे थे, उन 2 बेटों को जो उन्होंने दीवार में चिनवाया। दीवार आगे 1 ईंट की दीवार, बीच में दीवार, चूना भरवाया। और चूना काट रहा था शरीर को, पैरों को। अगले दिन एक सार और दे, 1-1 ईंट की लाइन, और फिर उसमें चूना भरवाए। अगले दिन 1-1 लाइन और, फिर एक और चूना भरवाए, फिर अगले दिन 1-1 और लाइन। फिर छोटा बेटा था उसके गर्दन पर पहले आया, तब तक बड़ा, अब बड़े और छोटे तो ऐसे होंगे ना, ऐसा फर्क था उसमें। तो छोटे का पहले गर्दन पर आया कि कल इसकी यहां तक आ जाएगा, उसकी छाती तक ही आएगा। तो बड़ा रोने लग गया। छोटे ने कहा कि अगर तुम ऐसे रोगे तो जो हमारे पिताजी हैं अगर वो टूट गए तो, कि मेरे बेटों को छोड़ दो, मैं बदल लेता हूं अपना धर्म, तो फिर हमारा धर्म और संस्कृति खत्म हो जाएगी, जो हमारे गुरुओं की महान विरासत है ये खत्म हो जाएगी, तू रो मत। बोला मैं इसलिए नहीं रो रहा कि कल तू मरेगा या मैं 2 दिन बाद मरूंगा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि धर्म की रक्षा के लिए पहले जान देने का हक मेरा बनता था, क्योंकि मैं बड़ा हूं। लेकिन धर्म पर जान तुम पहले दे रहे हो। तो उनमें ये उत्साह होता था कि हम देश के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर, अपनी संस्कृति के ऊपर अपनी जान दे। तब ये सरदारों के, सिखों की परंपरा इतनी महान है। उत्तराखंड में एक बार त्रासदी आई, बहुत भयंकर बरसात, बादल फट गया था, बहुत लोग डूबे, मरे, बुरा हाल हो गया। एक 10 रुपए की पानी की बोतल 500 रुपए की बिकी। अब की बार ये बादल फटा, बाढ़ आई, बुरा हाल हुआ पंजाब का। तो पंजाब में ये वो सरदारों की कौम है, सिखों की कौम है, ये गुरुओं के वो जो हुए बेटे हैं। वहां पर पानी छोड़ो, खाना रहना सब फ्री चला। सरदारों जैसा आदमी होना चाहिए, सरदारों जैसी जो है भक्ति चाहिए, अपने कौम के लिए भी अपने देश के लिए भी। आज तक सरदार कभी किसी लड़ाई में हारे नहीं हैं। ये सरदार ही थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घुटने पर टिका करके किसान कानून वापस करवा के गए।
और तो कितना ही बदनाम किया कि खालिस्तानी इस मसले में घुसे हुए हैं, कुछ और ये बात वो बात, कितना ही कुछ भी किया, लेकिन यहाँ करके बैठे रहे और लड़े अपने हकों के लिए। और अपने हकों के लिए लड़ने के लिए इन लोगों ने बिल्कुल अहिंसा का रास्ता अपनाया। इन्होंने एक चांटे के बदले दूसरा चांटा नहीं मारा। महात्मा गांधी को गाली देने वाले लोगों के लिए जो ना ये सामने सबक है। अगर किसान आंदोलन किसी भी प्रकार से हिंसक होता तो क्या किसान कानून वापस हो जाते? मैंने जो कहा समझ में आया? तो ऐतिहासिक प्रसंगों से इस प्रकार से चीजें सीखी जाती हैं। और इतिहास पढ़ाना ये चीज होती है कि इतिहास पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद हमारे सोचने के तरीके में फर्क आए। कुर्बानी का ये जज्बा जो गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों में था, इस बात को सुनकर के अब किसके रोंगटे खड़े नहीं हैं? किसके मन में ये नहीं कि हम लोगों को अच्छा काम करना चाहिए? जिनके मन में ये सब चीजें नहीं हैं, उन लोगों के कारण ही ये देश गुलाम भी हुआ। वैसे लोग ही समय पर गद्दार होते हैं। कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं, बेखुसर खुसर हैं 2-4। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो आदमी को इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, देखना समझना और सब चीजें चाहिए। ऐसा करने से फिर एक अंडरस्टैंडिंग बनती है। इतिहास पहले मैं ही पढ़ाता था, पर टाइम कम होता था तब पढ़ाने का। अब इतिहास अगर मुझे पढ़ाना हो तो मैं देखो थोड़ा सा और अच्छा पढ़ा सकता हूँ इस प्रकार से, क्योंकि इतिहास का मतलब तथ्यों को रटना नहीं है। इतिहास का मतलब है किस आदमी ने क्या किया। 2 बातें, 2 तरीके से इतिहास देखा जाता है। इति है आस कि ऐसा ही था, और दूसरा उपलब्धियों की गौरव गाथा है इतिहास। क्या? उपलब्धियों की गौरव गाथा है इतिहास। कोई भी आदमी अपने बाप, दादा, उसके दादा, 3 पीढ़ियों तक हो सकता किसी को याद हो, चौथी याद नहीं मिलनी। लेकिन अकबर ने लाल किला बनवाया तो आज जिक्र हो रहा है। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बेटों की कुर्बानी दी तो आज नाम हो रहा है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? इस बात को बोलते हैं उपलब्धियों की गौरव गाथा है इतिहास। सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक जड़ कर रचा इतिहास। ये आया था जब उसने डबल सेंचुरी मारी। सचिन तेंदुलकर ने मारी थी। मुझे अब भी वो दिन याद है। हम लोग क्लास पढ़ा रहे थे, सेंचुरी से ऊपर जब मामला बना उसका, जब वो जो मामला कटाकट चल रहा था, धोनी भी बराबर में खेल रहा था, तो बच्चों ने कहा सर डबल सेंचुरी हो सकती है। हमारा उस टाइम पर थाने के सामने सेंटर था और किराए की बिल्डिंग थी, छोटा सा कमरा था। तो जब वो 150 प्लस हो गया तो आज सचिन इस फॉर्म में दिख रहा है कि क्या पता डबल सेंचुरी लगा दे। तो हम लोगों ने क्लास आधा घंटा पहले ख़त्म की, वहाँ जा कर के बीकानेर मिष्ठान भंडार में घुस गए। वे बोले कि ये क्या हो रहा है? मैं कहा हम मैच देखेंगे भाई। इस बीच में तेरे 2-4 ग्राहक आते हो तो तेरी 2-4 किलो मिठाई खा लेंगे, पर तेरी दुकान में अब हम कहाँ जाके देखे, तब तक वो मामला चला जाता। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? सचिन तेंदुलकर 194 पर थे और महेंद्र सिंह धोनी दे छक्के फिर छक्का, तो सब लोग महेंद्र सिंह धोनी को छक्का लगाने पर गालियां बक रहे थे। क्रिकेट में छक्का लगाने पर खुश होते हैं ना, तो महेंद्र सिंह धोनी को गालियां दे रहे थे सबके सब को, बच्चे सिंगल ले और उधर जा, फिर छक्का जड़ दे, फिर अलंकार निकले उसके लिए। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो ये इसको बोलते हैं उपलब्धियों की गौरव गाथा। तो इतिहास में जिन लोगों ने कुछ काम किया आज उनके नाम हैं, जिन्होंने काम नहीं किया उनका कहाँ नाम है? किसी ने पॉजिटिव किया या नेगेटिव किया, तो पॉजिटिव किया तो पॉजिटिव के लिए जाना जा रहा है। अब औरंगजेब को कौन अच्छा बता रहा है? जैसे ये सारी बातें गुरु नानक देव ने जो धर्म बनाया उसके लिए जिसने अपनी कुर्बानी दी उसके लिए कैसी भावना, और जिसने उनका कत्ल कर दिया उनके अंदर कैसी भावना। तो ये कहानी जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रही बात? तो कल को हम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह हमारे बेटे पोते ही ना जाने
और दूसरा हम लोग कहीं ना कहीं कुछ नाम करके जाएं। तो इस तरीके से अपनी जिंदगी को प्लान करना चाहिए, सोचना चाहिए। जो देने वाले होते हैं ना, देने वाले, उनका नाम चलता है, लेने वालों का नहीं। इसलिए सोशल सर्विस कभी कभी टाइम देना चाहिए। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तो कुछ पैसे देना, ब्लड डोनेट सबको करते रहना चाहिए। जो आदमी ब्लड डोनेट करता है, सही काम करता है, तो वो गलत काम नहीं करेगा, फिर वो नशे नहीं करता है। नशों का बहुत बुरा हाल है, नशे के कारण दुनिया और पीढ़ियां खराब हो रही हैं। तो अपने आप को बचाना। समझ में आ रही बात? ऐसे घूमने का जब भी मौका मिले ना, मैंने घूमने के ऊपर कुछ बातें बताई तुम्हें, और एग्जाम्पल है, मेरे ख्याल से 10 साल हो गए मुझे, 10 साल से मैंने इतिहास पर ऐसे बातें नहीं की हैं। और वे आंकड़े मैं सारे के सारे बोल सकता हूँ और सारे के सारे मैं गा सकता हूँ, क्योंकि वो सारी बातें मैंने देख रखी है।